जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। सनातन संस्कृत जो धार्मिक सत्कर्म संज्ञान है, ये विज्ञान प्रकृति अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। ये शरीर भी पूर्ण विज्ञान है। इस पूर्ण विज्ञान को स्वयं के ज्ञान से, संज्ञान से इसे समझना, स्वीकार करना, धार्मिक लाभ से प्रकृति का लाभ, धरती का लाभ, अंतरिक्ष का लाभ, ब्रह्मांड की, परमात्मा की प्रसन्नता, परमात्मा की प्रसन्नता से सत की प्रसन्नता, पूर्ण सच्चाई, पूर्ण सत्य यही है कि पूरा जगत परमात्मा ही है। वही आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नौ ग्रह, अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, आहार, अन्न, तेज, ये रूप उन्हीं का, आकार उन्हीं का, उन्हीं की वही व्यक्ति हैं। वही अपने को ही अभिव्यक्ति कर रहे हैं, अपना ही अनुभव कर रहे हैं कि मैं हूं तो मैं कैसा हूं। वो सत्य है। सत्य नित्य निरंतर प्रसन्नता, नित्य निरंतर का भाव होना चाहिए। वो सर्वव्यापक है तो प्रसन्नता सर्वव्यापक हो, सर्वव्यापक दृष्टिकोण है। वही एक से अनेक हो गए हैं। एक ओहम से बहुश्याम है, बहुश्याम से एक ओहम। एक भाव, समभाव, सद्भाव, सद्विचार, सत्कर्म, उन्हीं की शक्तियां बिखरी हुई हैं अनेक शरीर के रूप में, अनेक प्राणियों के रूप में। इसीलिए धार्मिक जो लाभ है वो चार पुरुषार्थ के माध्यम से, चार वर्ण जो श्रेष्ठ जिसे कहा गया है, श्रेष्ठ वरेण्यम, श्रेष्ठ उपाधि, श्रेष्ठ योग्यता है, चार आश्रम हैं। इससे धार्मिक लाभ ब्रह्मचर्य की अवस्था, बाल्या अवस्था में ये बिखरी हुई शक्तियों का, मन चित्त बुद्धि, इन शक्तियों को उपासना यानी अपने समीप रखना, अपना संज्ञान करना, अपने संज्ञान, आत्म संज्ञान से परमात्मा का संज्ञान, इन शक्तियों को संगठित करना और सेवार्थ, परमार्थ के लिए इन शक्तियों का प्रयोग करना, सेवा अर्थ से, सेवार्थ से। प्रकृति की सुंदरता वो सत्यम शिवम है, सुंदरम है। सुंदर दृष्टिकोण हो, सुंदर विचार हो, सुंदर कर्म हो, सुंदर आहार हो, सुंदर वातावरण हो, शुद्धता आहार में हो, प्रकृति की अवस्था में सुधार, मनुष्य के प्रवृत्ति में सुधार करके प्रवृत्ति की तरफ प्रयाग हो, यही धार्मिक लाभ है। गृहस्थ में उन शक्तियों का
उपयोग करना समाज के लिए, परिवार के लिए। उपासना ब्रह्मचर्य में, साधना ब्रह्मचर्य में, आराधना गृहस्थ जीवन में। वानप्रस्थ में सामाजिक कार्य, पारिवारिक जिम्मेदारियों से, गृहस्थ जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर के, समस्याओं का नाम संसार है, समस्या से ही संघर्ष है, जीवन का नाम संघर्ष है। जो प्राणाकर्षण, प्राणाकर्षण से आकर्षण है, सुंदरता है, शक्ति है, शांति है, और इसी का उत्कर्षण है। समस्याओं का निवारण होता है। और संन्यास में, वानप्रस्थ में सामाजिक सेवा, संन्यास में समस्याओं से निजात होता है। सामाजिक कार्यों से भी विरत रहकर अपने चित्त को शांत करके, एकांत करके, वही बुढ़ापा, अंतिम अवस्था जो होती है, वो पूर्ण विश्राम, पूर्ण शांति, इंद्रियां भी शांति हो जाती हैं, पूर्ण शांति का समय होता है, पूर्ण परम सुख, परम आनंद का। लेकिन जब इस प्रकृति का, प्रकृति ही ये शरीर है, प्रकृति और शरीर में कोई अंतर नहीं है। प्रकृति पवित्र होती है, शुद्ध होती है, सुंदर होती है, तो जीवन भी सुंदर होता है। सुंदरता का पर्याय मनुष्य का जीवन स्वस्थ होता है। लेकिन ये पाश्चात्य सभ्यता, जो पशुवत सभ्यता है, जो प्राकृतिक सभ्यता है, जिसमें जो आज की शिक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था है, सभी व्यवस्थाएं पाश्चात्य प्रकृति की व्यवस्था, प्रकृति को प्रदूषित करने की व्यवस्था, मनुष्य के व्यक्ति को दूषित करने की व्यवस्था, स्वार्थ की व्यवस्था, संगठित न रहने की व्यवस्था, अनेकता में एकता नहीं, विखंडन की व्यवस्था, ये संविधान की व्यवस्था है। हिंदू के लिए दूसरा संविधान, हिंदू मंदिरों को अधिग्रहित करना, और मुस्लिम के लिए वार्षिक एक्ट, अल्पसंख्यक आयोग, वक्फ बोर्ड, मदरसे में पढ़ने का अधिकार, अपने धर्म को। इस तरह से ये भेदभाव है, आरक्षण के नाम पर जातियों में बांटने का। तो ये संवैधानिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्वार्थ की व्यवस्था, व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत प्रयास समस्या का निवारण के लिए, जिससे समस्याओं का निवारण हो ही नहीं सकता, समस्याएं विकराल रूप लेती जा रही हैं। इसलिए समस्याओं का पूर्ण समाधान सिर्फ सनातन संस्कृति ही दे सकती है, सबको संगठित रख सकती है। अगर सभी लोग इस मार्ग को अपनावें, साधु संत एक तरह से धर्म के रक्षक हैं, मार्गदर्शन हैं, कि लोगों को समझा बुझा करके सतमार्ग पर चलावें। जिनकी विचारधाराएं व्यक्तिगत हैं, स्वार्थी हैं, स्वार्थ को खत्म करें, स्वार्थी को दंड दें। लेकिन आज वो भी अपना कार्य करने में विवश हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं है। आज स्वार्थ ही बढ़ता जा रहा है। भारत की जो धर्म है, धार्मिक संभावना है, स्वधर्म चलें करें सब परस्पर प्रीति,
ये परस्पर प्रीत का भारत है, आत्मनिर्भर भारत, आत्मविश्वास भारत, आत्मसंतुष्टि भारत, आत्मशक्ति का भारत, आत्म ज्ञान का भारत, जो सबका संज्ञान लेता है, सबके प्रसन्नता का। सभी लोग प्रयास करें एक दूसरे को प्रसन्न रखने का। जय श्री राम।